हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही आप में से सभी के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि क्या अभी ये सही मौका है इसमें खरीदारी करने का, क्या अभी हमें स्टॉक्स को उठाना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है ना, ये चीज़ मैंने आज ट्विटर में भी शेयर की थी कि जब लोग ग्रीडी हो जाते हैं तब आप लोग भी ग्रीडी हो जाते हो, जबकि हमें उल्टा करना होता है। जब हर जगह फोमो चल रहा है, ग्रीड चल रहा है, तब आपको फियरफुल रहना है, तब आप भले अपने स्टॉक्स को बेचो और कैश में बैठो। लेकिन जब पैनिक का माहौल आ जाता है, देखिए जितना सेलिंग होना था मुझे लगता है हो गया है। अब जो सेलिंग हो रहा है ना, ये रिटेलर पैनिक की वजह से ही हो रहा है। और जब रिटेलर पैनिक कर रहे हैं, मुझे लगता है ये अच्छा एक समय होता है यहाँ पर खरीदारी करने का। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि अभी आपको एक अच्छे लेवल पर मिल रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको उन सब का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। और निफ्टी बीज आज मैंने, आप देखो टेलीग्राम में आपको बताया था कि निफ्टी बीज ईटीएफ को अक्यूमुलेट करने का ये सही समय है 18,800 के आसपास तक अगर आता है मार्केट तो। और ये चीज़ मैं आपको कंटिन्यूअसली बोलते ही जा रही हूँ कि 18,800 के आसपास में अगर मिले तो आप निफ्टी बीज खरीदो। और आज ऑलमोस्ट जो हमारा लो लगा है वो 18,843 का लगा है। तो आई होप आप लोगों ने ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया होगा। ईटीएफ क्या है? निफ्टी बीज का इंडेक्स जैसे काम करता है वैसे ही निफ्टी बीज काम करता है। जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा, ये तो हम सबको पता है कि निफ्टी लॉन्गर रन में बढ़ेगा ही, है ना। अब ट्रेंडिंग है, अगर आप कभी भी देखो, कोई भी कितना भी आप लंबा एक चार्ट उठाकर देख लो, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि निफ्टी हमेशा एक अप ट्रेंडिंग ही है। तो अभी अगर आपको मौका मिल रहा है उसको डिप में लेने का तो ले सकते हो। अच्छा, अभी किसने किसने ईटीएफ लिया है निफ्टी बीस का, वो मुझे आज के दिन मतलब ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अब डेली चार्ट पर आते हैं और आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाती हूँ कि कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर ये 19,200 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो हम 18,800 तक के लेवल्स को देख सकते हैं। ठीक है, वो लेवल आज हमने देख लिया है। 18,800 मतलब जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, पर ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि जो लेवल बोल दिया वैसा का वैसा ही आएगा, उसके आसपास में आ गया मार्केट, है ना। अगर हम यहाँ से देखें कि अपने टॉप से अगर ये कितना ज़्यादा, मतलब इसने जो अपना हाई लगाया था उस हाई से ये कितना ज़्यादा फॉल हो चुका है, तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 6.82% की गिरावट निफ्टी में अभी हमें अपने ऑल टाइम हाई से देखने को मिल रही है। तो आप खुद ही सोचो, जब आपके किसी ने भी, अगर आप में से कोई भी है जो इस ऑल टाइम हाई में किसी ने एंट्री ली होगी या कोई यहाँ पे फंसा हुआ होगा, आई थिंक ये जब निफ्टी 6.5-7% के डिस्काउंट में आपको मिल रहा है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बाय ऑन डिप करना ही चाहिए। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक मेजर ब्रेकडाउन आता हुआ हमें देखने को यहाँ पर मिल चुका है। ये जो लेवल है ना, ये एक मेजर ब्रेकडाउन लेवल है। यहाँ पर इसने कई बार सपोर्ट लिया था, अब इसका ब्रेकडाउन आ चुका है। अब अल्टीमेट जो सपोर्ट रहेगा ना निफ्टी के लिए वो है यहाँ पर, देखिए इसका जितना भी गैप फिल होना था वो हो चुका है। अब बस एक लास्ट गैप रह गया है और वो गैप है आपका 18,830 के आसपास में। ठीक है, तो ये लेवल को मैं मार्क कर देती हूँ क्योंकि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, 18,830 का लेवल है ये जो लेवल रहेगा ना, ये लेवल अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो थोड़ा बहुत ये रिवर्सल लेगा और 19,200 का जो लेवल है अब ये मेजर एक रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर किस तरीके का अभी मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है 18,800, इसलिए मैं बोल रही हूँ निफ्टी बीज खरीद लो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदो या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो कहाँ तक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 19,230 से। उसके बाद भले ही फिर से ये गिर जाए, गिरे या ऊपर निकले वो बात की बात है, लेकिन 19,200 अब जो है निफ्टी के लिए बहुत ही मेजर हर्डल बन चुका है। एंड अभी हम 18,800 के आसपास में है, जिसके लिए इमीडिएट जो हमारा सपोर्ट है, अब देखिए यहाँ पर एक गैप था आपका 19,000 पे, वो फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर गैप था 19,200 पे, वो फिल हो गया। अब जो गैप रह गया है वो है 18,830 पे, ये भी फिल हो जाएगा। तो तीनों गैप फिल हो जाएंगे, उसके बाद एक बाउंस आना ही चाहिए, वो आई एम एक्सपेक्टिंग। इसीलिए मैंने बोला कि ये एरिया एक अच्छा फेवरेबल जोन है बायोस के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। देखिए इंट्राडे में भी जो गैप का सपोर्ट है उसी लेवल्स को हम मान के चलेंगे। इस गैप को फिल करने के बाद अगर ये बाउंस नहीं लिया और इसके नीचे निकल जाता है, अगर 18,820 के नीचे निकल जाता है, तब आप यहाँ पर
पुट खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा, अगर 18,825 मान के चलो आप, अगर 18,825 का लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम यहाँ पर कौन कौन से लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकोगे 18,670 तक के लेवल्स को, ठीक है। वो लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर लेना अगर 18,800 को सस्टेन नहीं किया मार्केट तो ये जो लेवल है वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ और यहाँ पर आपको ड्रॉ भी कर दे रही हूँ। ऑलमोस्ट ये वाला लेवल है 18,670 से 640 तक का लेवल्स रहेगा। तो ये जो है पुट साइड का जो हमें ट्रेड है वो हमें तभी लेना है जब 18,825 का ब्रेकडाउन मिलेगा, 825 बिलो बाय पुट, ठीक है। मतलब अगर इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जा रही है, सस्टेन कर रहा है, तो पुट बाय कर सकते हो। ऊपर के साइड पर क्या है, यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली देखने को मिल रहा होगा कि अब ये अपने सपोर्ट पर, जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था यहाँ पर टेलीग्राम में कि ना 18,838,67 एक सपोर्ट है, तो आप देखो निफ्टी जो है इसी सपोर्ट पर बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या फिर रेंज बाउंड हो गया है। तो इसी रेंज को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और इस रेंज में हम ट्रेड जो है बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेवल है, एक सेकेंड, तो ये जो रेंज है, ये कंप्लीट जो रेंज है, इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इसमें आपको बिल्कुल ही ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। इसका जो अपर पार्ट है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऑलमोस्ट हमने रिजेक्शन लिया है, ये आपका लेवल आता है 18,910 का लेवल। तो इसको हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। 18,910 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलता है हम यहाँ पर कॉल लेंगे। कॉल का साइड का हमारा जो ट्रेड रहेगा उसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट रहेगा 18,975 के आसपास का, ठीक है। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं आपको टारगेट निकाल के दूं तो हमें एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, हाँ, ऑलमोस्ट 18,000, हाँ वही 18,975 के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉल हमें कब लेना है, 18,910 अबव कॉल बाय, ठीक है। टारगेट जो है मैंने स्क्रीन पर मार्क कर दिया है, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बाइंग की जा सकती है और हमारा टारगेट रहेगा, देखिए 30-40 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करना, इवेंचुअल टारगेट 18,975 का रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स रहेंगे कल के लिए हमें निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी में, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, फ्री फॉर ऑल चैनल है, तो आप यहाँ पर आराम से क्लिक करते ही ज्वाइन कर सकते हो, तो कोई भी पैसे आपको इसमें देने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में भी अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक मेजर जो है ब्रेकडाउन जो है आज आ चुका है। और आपको कल वाले वीडियो में भी याद होगा मैंने बोला भी था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 1000 पॉइंट्स का फॉल जो है बैंक निफ्टी में, अनदर 1000 पॉइंट्स का फॉल आएगा। आज ही हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिल गया, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज ही के आज इतना बड़ा फॉल आ जाएगा। अब डेली चार्ट पर अब जो हमारा लास्ट सपोर्ट जो अब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब मार्केट जिस तरीके से फॉल हो रहा है तो अब यहाँ पर जो है 41,950 के आसपास का जो लेवल है वो एक बहुत ही मेजर सपोर्ट अब काम करने वाला है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया 950 960 तब फिर और भी ज़्यादा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 41,960 का ही लेवल्स, ठीक है। ट्रेड कैसे करना है इंट्राडे में, तो ट्रेड करने के लिए यहाँ पर देखो हम सिंपल है, यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है, इस रेंज को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, इस पूरे रेंज को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। इस रेंज के अंदर में ट्रेड नहीं करना है, इस रेंज ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इस बॉक्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही हम ट्रेड करेंगे। तो ये लेवल्स कौन से रहेंगे, ये आपका जो लेवल रहेगा ऊपर का लेवल रहेगा 42,390 का लेवल एंड डाउन साइड का लेवल रहेगा आपका 42,100 का लेवल। तो ये लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही हम यहाँ पर जो है ट्रेड करेंगे। लेवल्स जो हैं कौन कौन से टारगेट रहेंगे हमारे, इधर साइड में, मतलब जिस भी साइड मार्केट निकलेगा उस साइड हम यहाँ पर अच्छा एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 42,400 के ऊपर निकल गया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 42,680 तक के लेवल्स को, एंड अगर 42,100 के नीचे निकल गया
तो 41,950 का एक सपोर्ट है, एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आएगा 41,830 का। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं, अकॉर्डिंगली ही हमें ट्रेड जो है लेना है। तो 42,390 अबव कॉल एंड 42,100 बिलो पुट। इसी तरीके से हमें ट्रेड करना है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, बट क्योंकि डेली चार्ट पर ऑलरेडी 3 दिन से बहुत ही भारी गिरावट आ रही है एंड कंटिन्यूअसली काफ़ी सेलिंग मोमेंटम अब देखने को मिल गया है और अभी हम सपोर्ट के ही आसपास है, तो मुझे नहीं लगता है कि और ज़्यादा अभी गिरावट होगी। थोड़ा बहुत जो बाउंस है वो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं मार्केट में। तो लेकिन जो अभी जो मोमेंटम रहेगा ना वो पूरा क्लियर कट सेल ऑन राइज का मोमेंटम है। अभी क्या होगा, जो भी बाउंस आएगा उसमें सेलिंग होगी। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर अब हम लोग कौन से लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अल्टीमेट जो लेवल है अकॉर्डिंग टू दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं बता रही हूँ, अल्टीमेट जो लेवल है वो 40,800 का लेवल है। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे और जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये लेवल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय है, धीरे धीरे करके आप बाय ऑन डिप का फ़ायदा उठा सकते हो, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डाल दिया है, आप ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आप ऑप्शन बाइंग कोर्स लेना चाहते हो डिस्काउंटेड रेट में, तो डिस्काउंटेड वाला लिंक भी मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप ऑप्शन बाइंग कोर्स खरीद सकते हो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफर मैं चला रही हूँ पायल 10 डिस्काउंट कोड का, वो अब जल्दी ही खत्म हो जाए, क्योंकि वो नवरात्रि सेल के लिए चल रहा था। तो अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो आप अभी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।